Hey guys, myself Pinky Utmani and you are watching my YouTube channel Law Ocean. So here I'm back with my new video in which I'm going to discuss about the meaning and difference between furlough and parole. Furlough और parole का meaning क्या होता है, इनके बीच के differences क्या होते हैं. बहुत से लोगों के लिए parole और furlough जो है ये एक new word होंगे, एक new term होगा बहुत लोगों के लिए, but इनका meaning बहुत general है जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इन दोनों का मीनिंग, दैट इज फर्लॉ और पैरोल का मीनिंग, इनके बीच के डिफरेंसेस, और लास्ट में हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे विद द हेल्प ऑफ केस लॉस. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. इन फ्यू मिनट्स वी हैव टू कवर everything like furlough and parole, its meaning, differences, case laws, everything. So before things get started, don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for never missing a video from Law Ocean. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे हम जो कि फर्लॉ और पैरोल का एक बेसिक मीनिंग जो है, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में सिमिलर है, वो ये है दैट इज कन्विक्ट को, प्रिजनर को, मुजरिम को लीव देना, छुट्टी देना. अब ये जो दोनों होते हैं ये प्रोसीजरली और सब्सटैंशियली दोनों के दोनों डिफर करते हैं. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट फर्लॉ. फर्लॉ होता है लीव प्रोवाइड करना. अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले, एक आम आदमी की भाषा में बोले, तो ये है कि कुछ दिनों के लिए रिहा करना एक मुजरिम को, एक कन्विक्ट को, एक प्रिजनर को. अब जो ये फर्लॉ होता है ये राइट होता है एक प्रिजनर का, एक राइट होता है ये कन्विक्ट का कि उसे ग्रांट की जाए. ये कंडीशन इसकी ये है कि फर्लॉ एक जो कन्विक्ट है उसका राइट तभी होता है जब उसको लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट दे दी जाए. 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो वहाँ पे फर्लॉ नहीं है. इसके पीछे रीजन ये है कि अगर किसी पर्सन को लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, दैट इज 10 years इम्प्रिजनमेंट, 14 years इम्प्रिजनमेंट, 20 years इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, सो उसको फर्लॉ, उसका एक राइट होता है जिसमें उसको लीव प्रोवाइड करी जाएगी और वो जेल से बाहर जाएगा, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहेगा. ये उसको यहाँ पर उसका राइट ग्रांट किया जाता है. इसका रीजन ये है कि अगर हम किसी पर्सन को बहुत सालों तक एक जगह पर कैद करके रखेंगे तो जब वो बहुत सालों बाद बाहर जाएगा तो उस कंडीशन में उसका सोसाइटी से एक लिंक टूट जाएगा, उसके बीच में जो एक कॉन्फिडेंस था उसके अंदर वो टूट जाएगा, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, सोसाइटी से, फैमिली से, बाहर की दुनिया से उसका जो लिंक होगा वो टूट जाएगा. सो ऐसा ना हो, इतनी ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट, लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है तो उसको जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको लीव ग्रांट करी जाती है. ये होता है फर्लॉ. अब हम बात करते हैं पैरोल की. पैरोल तब दी जाती है, ये वो लीव होती है जो तब दी जाती है जो इमरजेंसी के केसेस में किसी जो कन्विक्ट है उसको दे दी जाए. इमरजेंसी का केस दैट इज घर में कोई बहुत जो सीरियस है, किसी की डेथ हो गई है, घर में शादी है, या और भी बहुत से रीजंस होते हैं, या फिर जो कन्विक्ट है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके घर में कोई बीमार है, तो कंडीशंस पे, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि पैरोल देनी है, नहीं देनी है. जो फर्लॉ होता है, जैसे कि मैंने बोला था कि एक राइट होता है, लेकिन पैरोल राइट नहीं होता है. ये सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर दी जाती है. बहुत बार होता है कि लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसी केस में जो कन्विक्ट है उसको पैरोल ग्रांट कर दी, बट हाई कोर्ट में जो जज हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दी. सो पैरोल जो होती है वो रिजेक्ट भी करी जा सकती है, बट फर्लॉ नहीं. सो ये थे इन दोनों के बेसिक डिफरेंस, जो कि अगर हम फिर से एक बार कंक्लूड करें दोनों के मीनिंग को, सो ये बात है इसमें कि जो पैरोल होती है वो शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट में भी दे दी जाएगी. इसके डिफरेंसेस में हम डिस्कस करेंगे. ये दोनों का बेसिक मीनिंग ये होता है लीव ग्रांट करना. फर्लॉ जो होता है वो ग्रांट करा जाता है कन्विक्ट को, और पैरोल भी कन्विक्ट को ग्रांट करा जाता है, बट दोनों में सर्कमस्टांसेस और प्रोसीजर्स अलग अलग हैं और यही इन दोनों के डिफरेंसेस हैं. सो आई होप दैट इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं इनके डिफरेंसेस पे. सबसे पहला डिफरेंस ये था कि जो फर्लॉ है वो राइट है, बट पैरोल जो है वो राइट नहीं है. फर्लॉ इसलिए राइट है, फिर से बात करते हैं. फर्लॉ इसलिए राइट है क्योंकि लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है, सो वहाँ पर उसको लीव ग्रांट करी जाए ताकि उसका सोसाइटी से जो लिंक है वो ना टूटे, वो इन फ्यूचर सोसाइटी से इंटरेक्ट कर सके, इसीलिए उसकी वो हेजिटेशन ना हो. इसीलिए फर्लॉ जो होता है वो राइट है, बट पैरोल जो है वो राइट नहीं है.
पेरोल जो होता है, नेक्स्ट इज पेरोल जो होता है उसको डिनाई कर सकते हैं कि पेरोल नहीं दे, लेकिन फरलॉ देनी ही पड़ेगी। उसके बाद आता है हमारा कि जो फरलॉ होता है ये लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट में दिया जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट में पेरोल दे देंगे। शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट में फरलॉ का राइट नहीं है। शॉर्ट टर्म इम्प्रिजनमेंट में फरलॉ का राइट इसलिए नहीं है कि वो कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए ही जेल में है और उसमें भी उसको लीव ग्रांट कर दे, तो ये नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट का कंसेप्ट है। बट पेरोल शॉर्ट टर्म में इसलिए दे दिया जाता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में। शॉर्ट टर्म में इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि जो कंडीशंस होती हैं वो अनफोर्सीन होती है, फ्यूचर अनफोर्सीन है। हमें नहीं पता कि कल को क्या ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्या इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जिसमें किसी पर्सन को लीव देनी पड़े, घर में डेथ हो जाए, घर में कोई बीमार है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। सो पेरोल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में दे दी जाएगी। इसमें सर्कमस्टांसेस देखने होंगे, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। ये इसके मेन डिफरेंसेस थे। जो हमारे दैट इज डिस्ट्रिक्ट एंड जो डिप्यूटी जनरल, जो हमारे डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं वो फरलॉ ग्रांट करते हैं प्रिजन के। बट जो हमारे डिविजनल कमिश्नर होते हैं प्रिजनर अथॉरिटी के, प्रिजनर दैट इज पेरोल ग्रांटिंग अथॉरिटी के, जो हमारे डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं वो पेरोल ग्रांट करते हैं प्रिजन के जो डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल हैं। बट जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं ऑफ पेरोल ग्रांटिंग अथॉरिटी वो पेरोल ग्रांट करते हैं। ये थे बेसिक डिफरेंसेस जो कि पेरोल और फरलॉ के बीच के थे। अब हम केस लॉ से इसको आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस लॉ आता है हमारा दैट इज दीपक शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में क्या हुआ था, जो पिटीशन फाइल करी थी कन्विक्ट ने कि उसको फरलॉ ग्रांट करी जाए, फरलॉ ग्रांट करनी थी उसको 10 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट हुई थी। बट इस केस में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी उसकी प्ली कि उसको फरलॉ नहीं ग्रांट करी जाएगी। बट लेटर जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने उसको फरलॉ ग्रांट कर दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जो 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट था इसके बीच में जो कन्विक्ट था उसको पेरोल दे दी गई थी। पेरोल में जितने टाइम पीरियड के लिए उसको पेरोल दी थी उतने टाइम पीरियड में वो वापस भी आ गए थे। 10 इयर्स इनको इम्प्रिजनमेंट दे दी गई है जो कि लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट। तो जो फरलॉ जो है इनका राइट भी है। ऑल्सो जो कन्विक्ट है उनका बिहेवियर भी गुड है, वो सोसाइटी के लिए अभी हार्मफुल नहीं है। सो इन सिचुएशंस को देखकर लेटर जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने उसको फरलॉ ग्रांट कर दी थी। नेक्स्ट केस इज दैट इज भरत सिंह वर्सेस स्टेट। इस केस में 3 इश्यूज रेज हुए थे, 3 क्वेश्चंस रेज हुए थे जिसके आंसर्स इस केस में दिए गए थे। 3 इश्यूज जो थे वो फरलॉ से रिलेटेड थे। सबसे पहला इशू था कि फरलॉ और जो हमारा पेरोल होता है दोनों साथ साथ दिए जा सकते हैं। मतलब अभी फरलॉ दिया है तो पेरोल देंगे, या फिर पेरोल दिया है तो फरलॉ दे दी जाएगी। क्या इन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं होगा? क्या ये एक दूसरे से इंटरवाइन तो नहीं करेंगे? या फिर करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी? इसका आंसर था कि अगर किसी पर्सन को पेरोल दे दी गई है तो ऐसा नहीं है कि उसका फरलॉ का राइट जो होगा वहां पर हट जाएगा, कट जाएगा। इस सिचुएशन का मीनिंग ये हुआ कि पेरोल जो थी उसको तब दी गई सपोज एक पर्सन को जब इमरजेंसी कंडीशन थी, लेकिन फरलॉ उसका राइट है तो वहां पर हम उसका राइट इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि पेरोल ग्रांट करी गई है तो फरलॉ नहीं मिलेगी, पेरोल ग्रांट करी है तो फरलॉ मिलेगी। सो ये दोनों जो है एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से इंटरवाइन नहीं करेंगी। ये दोनों जो है अलग अलग हैं और ये कंडीशंस के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से दी जाएगी। अब लेकिन हर स्टेट में प्रिजन होता है, हर स्टेट में अगर प्रिजन होता है तो हर स्टेट में प्रोसीजर अलग होंगे। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन रेज हुआ था, जो इशू रेज हुआ था वो ये था, इन दोनों के टाइम पीरियड पर बात हुई थी कि पेरोल कब ग्रांट करनी है, कितने टाइम पीरियड के लिए, उसकी क्या कोई लिमिटेशन है, और अगर फरलॉ ग्रांट करनी है तो उसकी लिमिटेशन क्या है। सो इसका आंसर ये है जो इस क्वेश्चन में दिया गया था, जो इस केस में दिया गया था इस क्वेश्चन का, वो आंसर ये है कि जो हमारा पेरोल होता है वो ईयर में 4 वीक से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। बट अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, सर्कमस्टांशियल कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए हैं तो ये जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है। बट जो फरलॉ होता है वो 14 डेज तक फरलॉ जो होता है वो 14 डेज तक एक्सटेंड कर सकता है। सो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड जो क्वेश्चन हुआ था, सुओ मोटो का मतलब पहले जान लेते हैं। सुओ मोटो का मतलब होता है जब कुछ डिसीजन ले लिया जाता है इन लॉ। सुओ मोटो का मतलब हुआ जब कोई
डिसीजन ले लिया जाता है किसी कंसल्ट के बिना, किसी से पूछे बिना, एक जब डिसीजन ले लिया जाता है उसको बोलते हैं सुयो मोटो। सो किसी अभी जो कन्विक्ट है उसने फरलॉ के लिए अपील नहीं करा, फरलॉ के लिए अभी प्ली फाइल नहीं करी है कि उसको फरलॉ दे दी जाए, बट जेल अथॉरिटीज ने खुद से उसको फरलॉ दे दी गई है, खुद से उसको लीव दी गई है, उसने खुद जो कन्विक्ट था उसने अप्लाई नहीं करा। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या वो खुद से उसको दे सकते हैं? आंसर इज यस। जेल अथॉरिटीज जो होती हैं वो कंडीशंस को देख के, जो कन्विक्ट है उसके बिहेवियर को देख के खुद से फरलॉ ग्रांट कर सकते हैं बिना उसके अप्लाई करें। सो ये 3 जो इश्यूज रेज हुए थे और इन तीनों इश्यूज के आंसर इस केसेस में दिए गए थे। लास्ट केस हम इसमें डिस्कस करते हैं, दैट इज अस्फाक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने डिफरेंसेस बताए थे, जो डिफरेंसेस हमने ऊपर डिस्कस करे। सो अब हम कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। हमने इसमें बेसिकली क्या पढ़ा कि जो पेरोल होता है, फरलॉ होता है, दोनों का मीनिंग होता है दैट इज लीव ग्रांट करना, बट इनमें प्रोसीजर अलग हैं, सब्सटेंसेस अलग हैं, हमारे इनमें जो सब्सटेंशियल कंडीशंस अलग हैं, सर्कमस्टांसेस को देख के फरलॉ और पेरोल ग्रांट करा जाता है। अगर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं या फिर जजेस हैं, जिस भी कोर्ट में केस चल रहा है, जिनके पास केस आया, जजेस को लगता है कि पर्सन जो है अभी भी हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, अभी भी वो सोसाइटी को हार्म कर सकते हैं, तो उनका फरलॉ नहीं दी जाएगी, उनको पेरोल नहीं दिया जाएगा। इसमें सारी की सारी कंडीशंस देख के लीव दी जाती है। हैबिचुअल ऑफेंडर है, कोई ऐसा पर्सन जिसने बहुत हीनियस क्राइम करा है, सो सारी की सारी सिचुएशंस को देखकर लीव प्रोवाइड करना, रूल्स प्रोसीजर्स सब कुछ देखना, ये होता है हमारा पेरोल, ये होता है हमारा फरलॉ और पेरोल, दोनों चीज। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली इन दिस वीडियो। सो शेयर इट एज मच एज यू कैन। बहुत लोगों को ये टर्म नहीं पता होगा, उनके लिए न्यू होगा, सो बहुत लोगों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एंड थैंक यू सो मच।